हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको पैन कार्ड कैसे करेक्शन करते हैं ये बताने वाला हूँ। पैन कार्ड करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल या लैपटॉप से गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है प्रोटेन पर। प्रोटेन टाइप करना है और आपका प्रोटेन का जो पहला वाला ये वहाँ पर क्लिक करना है। वो प्रोटेन का वेबसाइट खुल जाएगा। प्रोटीन का वेबसाइट खुलने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो नीचे में आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर योर पैन कार्ड नाउ, वहाँ पर क्लिक करना है। अब आपका नया पेज खुल जाएगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर आपका जो न्यू एप्लीकेशन है वहाँ पर टिक करना है, क्योंकि आप न्यू ही अप्लाई कर रहे हैं करेक्शन के लिए। तो फिर आप इसके यहाँ पर सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप जो है वहाँ पर टाइप करना है आपका जो करेक्शन करना है वो करेक्शन की टिक करना है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन कैटेगरी है वो इंडिविजुअल रखना है। इंडिविजुअल मतलब जो इंसानों का जो पैन कार्ड होता है वो करने के लिए आपको इंडिविजुअली रखना पड़ेगा। बाकी सब कंपनी ट्रस्ट वगैरह के लिए दूसरा है। टाइटल में आपका जो है श्री वो सिलेक्ट करना है। टाइटल जो सरनेम जो है वो आपका जो सरनेम है, पहले आपका सरनेम लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपका नाम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम जैसे दिया हुआ है वैसे ही डाल देना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका ईमेल आईडी डालना है जहाँ पर आपका वो ई पैन कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है। मेल आईडी जो देंगे वहाँ पर आपका वो ई पैन कार्ड ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर करेक्शन होने के बाद आ जाएगा। वो आप वहाँ से प्रिंट करके भी अपना काम चला सकते हैं। इसके बाद आपका जो इंडिया का जो है वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया वो यस कर देना है। और एग्जिस्टिंग पैन नंबर जो करेक्शन करना चाहते हैं वो पैन नंबर यहाँ पर डालने के बाद आपके सबमिटिंग डाटा पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट वहाँ पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। ये इंटरफेस खोलने के बाद आपका आधार नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट है वो डाल देना है। और आपका इस पर आधार का जो नाम है वो आपको टाइप करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका जो फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट है वो आप पहले ही आपने जो डाल दिया उसको टिक कर देना है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ अगर करेक्शन करना है तो वहाँ पर टिक करना पड़ेगा। और आपका जेंडर जो है वह टिक करके आपका जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। और आपका जो फ़ोटो अगर मिसमैच है तो वो चेंज कर दीजिए, सिग्नेचर वो भी। और आपका फादर नेम अगर करेक्शन करना है तो आपका डिटेल्स ऑफ फादर नेम भी डाल दीजिए और वहाँ पर टिक कर दीजिए। आपका फादर का लास्ट नेम, फादर का फर्स्ट नेम और फादर का मिडिल नेम वो डाल दीजिए और फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। फादर नेम ही लगता है, मदर नेम नहीं लगता है, क्योंकि पैन कार्ड में गवर्नमेंट के रूल है फादर नेम ही डालना पड़ता है। इनकम टैक्स का जो रूल है वही। आपका रेजिडेंशियल जो एड्रेस है वो डाल देना है। अगर आपका ऑफिस एड्रेस में पैन कार्ड अगर लेना चाहते हैं तो ऑफिस एड्रेस भी डाल डाल सकते हैं। लेकिन आपका रेजिडेंस एड्रेस जो है वो डाल देने से ही अच्छा होता है, क्योंकि बाद में अगर कभी भी आपका पैन कार्ड ऑर्डर करना है तो आप अगर पैन कार्ड डायरेक्ट ऑर्डर कर देंगे NSDL प्रोटीन की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके, तो आपका घर पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ेगा ऑनलाइन के लिए। इसीलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से डालना पड़ता है। जो आपके पास साथ रहेगा ईमेल आईडी वही डालना है, वो डालने से अच्छा होता है। आपका एड्रेस जो है वो डाल देने के बाद आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर देना है। आपका पिन नंबर जो है वो सही से डाल देना है। इसके बाद आप आपका जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वहाँ पर टिक कर देना है। आपका जो कंट्री कोड है वो सिलेक्ट करना है। वो कंट्री सिलेक्ट करने से ऑटोमेटिक आपका कंट्री कोड आ जाएगा। और इसके बाद आपका मोबाइल नंबर तो पहले ही दिया हुआ है वो डाल दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी प्रूफ है जो आधार, वो आधार डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो एड्रेस प्रूफ है, अगर आप वोटर कार्ड देना चाहते हैं तो वोटर कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो आपका आधार जो है आधार में एड्रेस है वो भी दे सकते हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मतलब आपका रेजिडेंशियल एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट है, रेजिडेंस प्रूफ, वो दे सकते हैं। और
मैं यहाँ पर आपका अपना एपिक नंबर दे दूँगा, एपिक कार्ड दे दूँगा। आपका जो है वो डाल दे दीजिए। एड्रेस प्रूफ जो है वो डाल देना होता है। इसके बाद आपका बर्थ प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है। बर्थ सर्टिफिकेट वो डाल देने से होता है। और आपका पैन कार्ड की यहाँ पर अगर कॉपी नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट कर दीजिए, करके आपका नाम डाल दीजिए। और यहाँ पर आपका हिमसेल्फ कर दीजिए, और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो काउंट करके जो वो डाल दीजिए जितना नंबर है। और फिर आपका प्लेस जो है वो प्लेस आप टाइप कर दीजिए, जो जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वो प्लेस डाल दीजिए। इसके बाद आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो पहले से करके रखना पड़ेगा, वो आपका फॉर्मेट का दिया हुआ है फ़ोटो और सिग्नेचर का, वहाँ पर अपलोड करेंगे आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जो सेव किया हुआ है उसी हिसाब से आप कर देंगे। इसके बाद आपका ऐड डॉक्यूमेंट करके वो डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है, आपका पीडीएफ करके अपलोड करने के बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। और फिर पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपका अप्लाई हो जाएगा।